मॉर्निंग बच्चों की हालचाल। आज मैं फिर से लेके आऊंगा आपके लिए एक और अमेजिंग लेक्चर। तो वेलकम ऑन केमिस्ट्री वाला प्लेटफॉर्म। तो बच्चों आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया इक्विपोटेंशियल सरफेस, जो आपका चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 6.0। काफी ज्यादा छोटा सा टॉपिक है, थ्योरेटिकल है, बस आपको थोड़ी सी थ्योरी सीखनी है, ठीक है, और जानना है आपको कि इक्विपोटेंशियल क्या होगा। और आज हम जानेंगे इसकी इक्विपोटेंशियल की प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो कॉपी पेन निकाल लो, नोट्स को बनाना शुरू कर दीजिए और बाकी की जो भी आपकी टेंशन है उससे फ्री हो जाइए, ठीक है। क्योंकि आज आपको केमिस्ट्री वाला पे एंटरटेनमेंट के मामले में नंबर 1 चैनल केमिस्ट्री वाला चैनल, ठीक है। तो टेंशन आपको लेनी नहीं है। अब देखिए आपको करना क्या है, सिंपल फंडा लगाना है, इक्विपोटेंशियल करना है। एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, आपके लिए प्रीवियस क्लासेस, ठीक है, पीडीएफ नोट्स, क्वेश्चन आंसर की सीट, ठीक है, आईआईटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीट, या फिर जो भी आपकी जितनी भी चीजें वो आपकी सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार चेक करिए, ठीक है। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आप क्लास 12 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए एक अच्छा सा चैनल है टॉपिक वाला दीपक, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या फिर चैनल पिक्चर में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर करते हैं शुरू। चलो देखो, बड़े ध्यान से देखेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस देखो नाम से पता चल रहा है, इक्यू का मतलब इक्वल, इक्यू का मतलब इक्वल, पोटेंशियल का मतलब पोटेंशियल। एक ऐसा सरफेस जहां पे जो आपका पोटेंशियल है वो कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। एक ऐसा सरफेस जहां पे आपका पोटेंशियल कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। उस सरफेस को क्या बोलोगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। A surface where the potential will equal, ठीक है। इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, दिक्कत कहां पे, ई के। A surface where the potential is same, potential is same at every point called equipotential surface, इक्विपोटेंशियल सरफेस। चले, ठीक है। तो एक ऐसा सरफेस जहां पे जो आपका पोटेंशियल है वो कैसा, इक्वल है। एक ऐसा सरफेस जहां पे पोटेंशियल सेम हो, उस सरफेस को ही क्या बोलोगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो यदि हम सबसे पहले पोटेंशियल सरफेस फाइंड करेंगे किसका, तेरी बातें हैं ये, तेरी यादें हैं ये, गाने की ना कोई ऐसी बातें हैं ये। देखिए पहला है आपका फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस। नोट्स बनाइएगा बच्चों, काफी इंटरेस्टिंग नोट्स हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस एट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट सेटिंग है भाई सेटिंग में, ठीक है। इक्विपोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज की वजह से आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा ड्रॉ होगा। देखिए आपका ये प्लस का चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, प्लस का, ये आपका प्लस का चार्ज पार्टिकल है। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा, इसमें कोई दो राय बिल्कुल नहीं। जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा, ठीक है। तो एक लाइन आपकी इधर हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, ये हो गई, ठीक है। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन, क्लियर है। अब देखो पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला KQ अपॉन R। अगर मैं इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालूं, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है x, ठीक है। यहां से लेके मतलब इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालूं तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस x है, मतलब डिस्टेंस हमने सेम ली है। हम इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल रहे हैं लेकिन डिस्टेंस आपकी कैसी है, सेम। अगर हम इन सभी पॉइंटों पे पोटेंशियल निकालें, अब बताओ अगर हम इन सभी पॉइंटों पे पोटेंशियल फाइंड करें, जैसे कि k की वैल्यू कांस्टेंट है इस पॉइंट पे, q कितना है, q रहेगा डिस्टेंस x, इस पॉइंट पे भी KQ अपॉन x, KQ अपॉन x, KQ अपॉन x, मतलब इन सभी पॉइंटों पे जो आपका पोटेंशियल है वो सभी क्या होगा, आपका इक्वल होगा। मतलब इन सभी पॉइंटों पे जो आपका पोटेंशियल है वो कैसा, इक्वल है। इस सभी पॉइंटों पे जो आपका पोटेंशियल है वो कैसा है, इक्वल, ठीक है।
तो इन सभी पॉइंटों पे जो आपका पोटेंशियल है वो कैसा है, बिल्कुल आपका इक्वल है। क्लियर है? जब आपका पोटेंशियल इक्वल है तो सरफेस का नाम क्या होगा, इस सरफेस का नाम होगा इक्यू पोटेंशियल सरफेस। इक्यू ठीक है, इस सरफेस का नाम क्या होगा, इक्यू पोटेंशियल सरफेस। बात क्लियर है या नहीं? ठीक है, क्योंकि इससे हर एक पॉइंट पे, यहाँ पे चेक कर लो डिस्टेंस तो एक्स ही है ना, डिस्टेंस सेम पोटेंशियल सेम। इस पॉइंट पे चेक करो डिस्टेंस सेम पोटेंशियल सेम। इस पॉइंट पे चेक करो डिस्टेंस सेम पोटेंशियल सेम। तो जहां जहां पे आपका पॉइंट पे डिस्टेंस सेम है तो वहां पे आपकी जो पोटेंशियल है वो भी कैसा होगा, सेम होगा। ठीक है, तो इस सरफेस का नाम क्या होगा, इक्यू पोटेंशियल सरफेस। क्लियर है बात? अब देखो आप एक और सरफेस निकाल सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे निकाल लो। ये डिस्टेंस सभी ये डिस्टेंस कैसी होंगी आपकी, सेम। आप एक सर्कल बनाओ, सर्कल की रेडियस कैसी होगी, सेम। जब सर्कल की यहां से लेके यहां तक की रेडियस सेम है तो पोटेंशियल भी कैसा आएगा, सेम। तो ये भी क्या है आपका एक इक्यू पोटेंशियल सरफेस। इक्यू पोटेंशियल सरफेस, ठीक है, ये भी क्या आपका एक इक्यू पोटेंशियल सरफेस है। मतलब दोनों के दोनों ही क्या है आपके इक्यू पोटेंशियल सरफेस है, क्योंकि इन सरफेस पे जो आपका पोटेंशियल है वो कैसा है, सेम। क्लियर है? इन पोटेंशियल के बीच की जो डिस्टेंस है उसे क्या बोलोगे आप, डी आर। इन पोटेंशियल के बीच की जो डिस्टेंस है उसे क्या बोलोगे, डी आर। तो पॉइंट चार्ज के केस में जो आपके पोटेंशियल सरफेस है, पॉइंट चार्ज के केस में जो आपके पोटेंशियल सरफेस है वो कैसे बनेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। मतलब जो पॉइंट चार्ज है वो कैसा मतलब इक्यू पोटेंशियल सरफेस डिनोट करेगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, जिसका सेंटर पॉइंट सेम हो, जिसका सेंटर पॉइंट सेम हो, जिसका सेंटर पॉइंट सेम होगा वो क्या होंगे आपके कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब देखो इसमें आपको एक चीज और सीखनी है। अगर मान के चलिए प्लस का क्यू चार्ज पार्टिकल है, देखो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वांटिटी ज्यादा होगी, ठीक है, ये आपकी एक प्रॉपर्टी आगे चल के पढ़ाऊंगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर मान लो आपसे बोला कि एक पॉइंट चार्ज है उसका इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करके बताओ, तो देखो ड्रॉ कैसे करेंगे। ये मान लो आपका पहला सरफेस, ठीक है, ये आपका दूसरा सरफेस। ये डॉट और वैसे क्यों बनाया, ताकि आप इजीली पहचान लो। ठीक है, फिर एक और सरफेस आ गया, ठीक है, फिर एक और सरफेस आ गया। तो यहाँ पे आपको एक चीज दिखाई दे रही है कि जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो कैसे होती जा रही है, इंक्रीज। जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाते जाओगे, या फिर जैसे जैसे चार्ज पार्टिकल से दूर जाओगे, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो कैसी होती जाएगी, आपकी कम होती जाएगी। क्लियर है? यहाँ पे कितनी थी, कम, यहाँ पे कैसी होगी, ज्यादा। सॉरी बच्चों, ज्यादा होती जाएगी। ठीक है, सॉरी, ठीक है, कमेंट्री कर डाला होगा, छापो सच्ची ने गलत बोल दिया, आज तो मौज गई। ठीक है, तो देखो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, अगर पास में बात करेंगे तो उनके बीच की डिस्टेंस कम, लेकिन जैसे जैसे आप दूर जाओगे तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो कैसी हो जाएगी, आपकी ज्यादा हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, आपकी ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, जितना दूर जाओगे इक्विपोटेंशियल उतना कम हो जाएगा। सॉरी, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की डिस्टेंस उतनी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, सॉरी क्या बात है, गलती क्यों हो रही है। ठीक है, तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, पोटेंशियल सरफेस के बीच की डिस्टेंस कम होगी। देखिए ऐसे, अभी इसका रीजन बताऊंगा। यहां पे लिखो, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, ज्यादा है, वहां पे क्या होगा, डिस्टेंस कम। ठीक है, दो इक्विपोटेंशियल के बीच की डिस्टेंस कम। ठीक है, एंड वाइस वर्सा, कम एंड वाइस वर्सा, या इसका उल्टा कर दो, मतलब जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा वहां पे डिस्टेंस होगी ज्यादा। देखो चार्ज पार्टिकल के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, ज्यादा होगा, तो वहां पे डिस्टेंस कैसी, कम। चार्ज पार्टिकल के दूर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, कम, तो वहां पे डिस्टेंस है ज्यादा। क्लियर है? इस पॉइंट को करिएगा ध्यान। ठीक है, अब देखो, अभी इसका रीजन बता दूंगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। ठीक है, तो जहां आपका इक्विपोटेंशियल के बीच की डिस्टेंस होगी कम, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ज्यादा। ठीक है, करिए इसे अब जल्दी से।
अब आपको क्या करना है, अभी रुकिए रुकिए रुकिए, ठीक है ये हो गया। अब आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है। ये कहाँ भाग जाता है डस्टर अपने हाथों से, हाथ में आती हुई चीज कभी जानी ना चाहिए रे रीच, दिक्कत ना आने ये पारी हो लो बा। चलो यहाँ पे देख लो, टेगड़े गड़े गड़े यहीं पे देखो, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। नेक्स्ट कंडीशन आपका यूनिफॉर्म, सेकंड है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे आपकी कोई प्लेन शीट रखी हुई है, ठीक है। यहाँ पे आपकी कोई प्लेन शीट है जिसपे चार्ज रखा हुआ है पॉजिटिव, या फिर आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कहां से आ रही है, इन्फिनिटी से। लाइन कहां से आ रही है, इन्फिनिटी से। तो यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी आएंगी, पैरेलल, और पैरेलल लाइन कैसी होंगी आपकी, यूनिफॉर्म। तो हर पॉइंट पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है, यूनिफॉर्म। अब देखो प्लेट के पास में जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, मतलब इस शीट के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। जैसे जैसे आप प्लेट से दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा। तो आपसे बोला जाए कि यहाँ पे डायग्राम बनाओ, देखो तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा। देखो लाइन आपकी ऐसे जा रही है, लाइन आपके ऐसे जा रही है। जब लाइन आपकी ऐसे जा रही है तो एक ऐसी सीटी तो बनेगी पतली सी, तो इसकी जो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो होगा प्लेन शीट। क्या होगा, प्लेन शीट, ठीक है, प्लेन शीट। लेकिन जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ज्यादा वहां पे डिस्टेंस हो जाएगी कम, लेकिन जैसे जैसे दूर जाओगे डिस्टेंस आपकी हो जाएगी इंक्रीज। क्लियर है, क्लियर है ना, ठीक है। तो पहला जो आपका सरफेस है, मतलब पहला जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये तीनों क्या है आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो प्लेट के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो पोटेंशियल सरफेस पास पास में है। जितना दूर जाओगे पोटेंशियल सरफेस उतना दूर, मतलब जितना दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना कम, डिस्टेंस उतनी ज्यादा। बना पाओगे या नहीं। देखो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बाई, मतलब आपका जो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कैसा पूछा जाएगा। क्वेश्चन बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है जेड एक्सिस, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, एक बार बोर्ड में आ चुका है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जेड एक्सिस में है, तो आप इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करके बताइए जेड एक्सिस में, ठीक है। मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करिए जेड एक्सिस में। तो आप क्या करना, ये डायग्राम बनाना। अब ये कोई फिक्स तो है नहीं है कि यहाँ पे एक्स ही लेना है, आप चाहो तो यहाँ पे जेड ले लेना, यहाँ पे वाई ले लेना, यहाँ पे एक्स, कुछ भी ले सकते हो। क्वेश्चन जो पूछे ना वही ले लेना। अगर जेड एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है तो जेड एक्सिस ले लो, वाई एक्सिस पे दिया है तो वाई ले लो, एक्स एक्सिस पे दिया है तो एक्स ले लो। अब क्वेश्चन बोलेगा ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस में आपका क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब पैरेलल है, ठीक है। तो बताओ पैरेलल है तो आपका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो कैसा बनेगा, प्लेन शीट। अब प्लेन शीट को हम इस लाइन से डिनोट कर रहे हैं, मतलब है ये प्लेन शीट है, क्लियर है। तो पहले की जो प्लेन शीट है उनके बीच की डिस्टेंस कैसी होगी, कम, लेकिन जैसे जैसे आप दूर जाओगे डिस्टेंस आपकी होती जाएगी इंक्रीज। क्यों, क्योंकि जितना आप आगे जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना कम हो जाएगा। जितना आप आगे जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम तो डिस्टेंस उनके बीच की ज्यादा। देखो ये पॉइंट आपका निकल के कहां से आया है, आपने इससे प्रीवियस लेक्चर में एक रिलेशन किया था किसके बीच का, ई डॉट डी आर के बीच का, मतलब पोटेंशियल dV इक्वल टू ई डॉट डी आर किया था, यानी सब बच्चों ने किया होगा रिलेशन इस कॉन्सेप्ट पे आने से पहले। नहीं किया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ करके आओ, दिक्कत नहीं लेने का। अब बताओ ई आपका क्या होगा, ई आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डी आर के। ई आपका इनवर्सली है किसके, डी आर के। अब जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा वहां पे डिस्टेंस हो जाएगी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की डिस्टेंस कम। ये डी आर क्या होता है, डी आर आपका होता है डिस्टेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की डिस्टेंस। क्लियर है, ठीक है। तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा वहां पे डिस्टेंस कम, तो पास में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा डिस्टेंस कम, लेकिन जैसे जैसे आप दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा कम, तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम वहां पे डिस्टेंस ज्यादा। सिंपल है फंडा, ठीक है। 99% बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आती कि डिस्टेंस आपकी इंक्रीज क्यों होती है।
तो इंक्रीज आपकी इस रिलेशन की वजह से होती है। और ये dr क्या होता है, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की डिस्टेंस। इतना क्लियर होगा आपको, ठीक है। तो अगर आपका मान लो आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है तो आपका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो कैसा बनेगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेंगे। पहले पास में बनेंगे सर्कल, फिर धीरे धीरे आपके दूर होते जाएंगे। क्लियर है, ठीक है। अगर मान लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आपके जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो कैसे होंगे, आपकी प्लेन शीट। कैसी होगी, प्लेन शीट। 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा वहां पे डिस्टेंस हो जाएगी कम, और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम वहां पे डिस्टेंस ज्यादा। करिएगा इसको नोट डाउन, फिर आपका एक लास्ट बचा हुआ है उसे भी करते हैं। एक बार ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। आज फालतू की बातें बिल्कुल नहीं करेंगे, नो मस्ती, ओनली बस्ती में आग लगेगी आज, क्योंकि इक्विपोटेंशियल चलने वाला है, जो भी देता छप्पड़ फर्क देता। चलिए नेक्स्ट आपका, अगर मान के चलिए, आप मानते बहुत हो, ठीक है, दो चार्ज पार्टिकल है, मतलब आपको सी है, ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ टू चार्ज। इक्विपोटेंशियल समझ गए ना क्या होता है, जिस सरफेस पे पोटेंशियल सेम हो। देखो ये एक ऐसा सरफेस है जहां पे पोटेंशियल सेम होगा, क्यों, क्योंकि यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस x, ये भी डिस्टेंस x, ये भी डिस्टेंस x, यहां पे जो चार्ज है वो कितना होगा q, डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, तो पोटेंशियल आपका कैसा आएगा, हर पॉइंट पे सेम। तो इस शीट को क्या बोलोगे, इक्विपोटेंशियल। तो जहां पे पोटेंशियल सेम वो इक्विपोटेंशियल। अब आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ टू पॉजिटिव चार्ज। दो पॉजिटिव चार्ज का क्या करना है आपको, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है। अब पॉजिटिव चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कैसे करोगे, देखिए आपका एक ये प्लस का चार्ज है, आपका ये एक प्लस का चार्ज है, ठीक है। अब देखिए इसका डायरेक्शन कैसे बनेगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बनेगी, आपकी आउटवर्ड होंगी 90 डिग्री से, मतलब ये आपकी ऐसे बाहर निकल के जाएंगी, ज्यूं 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 ज्यूं। ठीक है, इस टाइप से बनेगा ये, क्योंकि पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। सेम आपका ये बनेगा। सबसे पहले तो अभी तो हमने क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बनाया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कैसा होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है, इसलिए इतना घुमाना पड़ रहा है, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप इसको गलत चीज मत समझ लेना, ठीक है, कुछ भी समझ सकते हो आप, ठीक है, गलत बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पॉजिटिव चार्ज है, दोनों रिपेल कर रहे हैं, दोनों की लाइन भाग रहे हैं, टू डू 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 भाग रहा है, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है। तो इस पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल कैसे ड्रॉ होगा, देखो इसका हो गया ये थोड़ा और दूर जाएंगे तो डिस्टेंस हो जाएगी ज्यादा। सेम इसका ये टू डू डू डू, एक और दूर जाएंगे तो डिस्टेंस ज्यादा। अब और दूर जाएंगे तो डिस्टेंस ज्यादा, और आगे चल के ये इक्विपोटेंशियल आपका कुछ ऐसा हो जाता है, ढ्यूं ढ्यूं ढ्यूं, ठीक है। आगे से मैच कर लेना, छाए बड़े ध्यान से समझना है एक ही बार में, ठीक है, इस टाइप से। ओहो ये इतनी लाइन हो गई कि आपके लोग परेशान हो गए होंगे, ठीक है। अब देखो सिंपल मैं आपको कैसे बताऊं, एक प्लस का चार्ज ये, एक प्लस का चार्ज ये, इसका इक्विपोटेंशियल कचक कचक, इसका इक्विपोटेंशियल कचक कचक, और लास्ट वाला इक्विपोटेंशियल आपका कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। ये आपका इक्विपोटेंशियल होंगी दो उल्लू की आंखें, ठीक है। ये लाइन आपकी कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। तो ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा किसका, दो पॉजिटिव चार्ज का हो चाहे दो नेगेटिव चार्ज हो। अगर दो नेगेटिव चार्ज होंगे फिर भी आपका इक्विपोटेंशियल कुछ ऐसा ही होगा। अगर नेगेटिव चार्ज हुआ फिर भी इक्विपोटेंशियल आपका ऐसा ही होगा, उसमें आपका कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर है पॉइंट। और यहाँ पे आप डिस्टेंस थोड़ा सा मैनेज कर लेना, जितना दूर जाओगे डिस्टेंस इंक्रीज हो गया। अब करिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ डाइपोल, ठीक है, नोट करिएगा इसको, काफी इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, आपको एक एक कॉन्सेप्ट बड़े ध्यान से समझना होगा, फिर लगाएंगे इसकी प्रॉपर्टीज पे कुछ नहीं है। देखो नेक्स्ट आपका डी, ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल का आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है। मान के चलिए एक आपका है पॉजिटिव चार्ज, एक है आपका नेगेटिव चार्ज। अब प्लस और माइनस का डायग्राम देखो कैसे बनेगा,
देखो डायग्राम तो कुछ ऐसे बनेगा, डेंग 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 डेंग, प्लस से माइनस जाएंगी लाइन, ठीक है। ठीक है, या फिर सिंपल एक लाइन ऐसे निकाल लो, चेक, ठीक है, छोटा सा ऑक्टोपस जैसी शक्ल, एक लाइन ऐसे, ठीक है, लाइन इधर से आएगी कच माइनस की, यहां से आएगी लाइन माइनस की, ठीक है। तो ये आपका हो गया डायग्राम, ठीक है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डायग्राम हो गया ये। तो अब आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है। तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस आपका ड्रॉ कैसे होगा, देखिएगा, देखो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कुछ ऐसे होगा, प्लस ये पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है, ठीक है। तो पहले आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कुछ ऐसे। अब देखो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, ज्यादा होगा। जब बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ज्यादा होगा तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की डिस्टेंस कैसी होगी, कम। देखो यहाँ पे जो लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे है, ज्यादा है। जब यहाँ पे लाइन ज्यादा है तो इनके बीच की जो मतलब जो दो इक्विपोटेंशियल के सरफेस के बीच की डिस्टेंस है वो कैसी होगी, कम होगी। देखो तो इसका जो इक्विपोटेंशियल है कुछ ऐसा बनेगा, खिंचाव का, ठीक है। मतलब इस साइड से डिस्टेंस कैसी होगी, ज्यादा, इस साइड डिस्टेंस कैसी होगी, कम, क्योंकि यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ज्यादा, ठीक है। सेम इस साइड बनेगा आपका, मतलब इधर की डिस्टेंस आपकी ज्यादा रहेगी और ये डिस्टेंस आपकी कम, ठीक है। एक लाइन आप ऐसे ड्रॉ कर देना, एक लाइन आप ऐसे। तो ये आपका क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा किसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल पे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होंगी, आपकी काफी ज्यादा होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होने की वजह से अब यहाँ पे जो आपकी डिस्टेंस है कैसी हो जाएगी, कम। लेकिन इस साइड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कम है तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस करनी है ज्यादा सो। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में जो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो कुछ ऐसा, ठीक है। इसके ऊपर आपका नीट 2010 में क्वेश्चन आ चुका था ऑप्शनल, जहां पे आपको चेक करना था कि सही इलेक्ट्रिक डाइपोल या इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल का। तो आप कर पाओगे या नहीं। मेन कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है क्या, कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कम वहां पे डिस्टेंस होनी चाहिए ज्यादा, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा वहां पे डिस्टेंस कम। अगर ये पॉइंट आपको याद होता तो नीट के बच्चे क्वेश्चन कर देते, कुछ नहीं था, बस आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। कॉन्सेप्ट सीख गए तो केमिस्ट्री वाले पे आइए, ठीक है, वाला वाला काफी वाला करो। तो यहाँ पे अब आपने सीख गए होंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना। अब देखो यहाँ पे क्या था, इनके केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, इनके बीच में कम, तो यहाँ पे डिस्टेंस कैसी है, ज्यादा, और जबकि इनके बीच की डिस्टेंस कैसी है, कम। ध्यान से देखो, टॉपिक हो गया। तो यहाँ पे आपका इक्विपोटेंशियल का टॉपिक होता है फिनिश। अब हम करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो जल्दी जल्दी लगाते हैं, टाइम वेस्ट ना करियो बेबी, काम बहुत है, टाइम वेस्ट ना करियो बेबी। दिल्ली वाली है जी के भी फेबी मीटिंग लगा के रखी, दुनिया सजा के रखी, पार्टी चला के रखी, ठीक है। देखो अब आपको क्या करना है, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्रॉपर्टीज ऑफ, छोटा सा लेक्चर है, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। देखिए पहली प्रॉपर्टीज, इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस are perpendicular to the electric field line, electric field lines। मतलब जो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो आपका हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होगा। आप देखो बाकी कोचिंगों में क्या होगा, आपको ये प्रॉपर्टी लिखाई जाएंगी, लेकिन केमिस्ट्री वाला पे इनका रीजन भी दिया जाएगा कि ऐसा क्यों। देखो जो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो आपका हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए। देखो कैसे, जैसे कि प्लस के केस में क्या था, ये आपका इक्विपोटेंशियल, ये इक्विपोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना 90। प्लेन शीट के केस में देखो ये लाइन आपकी पैरेलल है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का एंगल 90। यही बनाया था ना, बस बताया नहीं था, बना दिया था। अब मैं बताऊंगा। देखो होता क्या है, बस एक फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन ई डॉट डी आर, काफी इंपॉर्टेंट, आप सब जानते हो, क्योंकि वी नो dV इक्वल टू ई डॉट डी आर, यही है ना। पोटेंशियल विल बी सेम,
पोटेंशियल विल बी सेम ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब देखो ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस पे क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर आपका पोटेंशियल होगा सेम। अगर पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल सेम है तो चेंज इन पोटेंशियल कितना हो गया, जीरो। अगर पोटेंशियल सेम है दोनों पॉइंट पे तो उनको माइनस करने पे कोई चेंज आएगा क्या, नहीं आएगा। जब सेम है तो सेम में से सेम माइनस करेंगे तो जीरो आएगा, मतलब चेंज इन पोटेंशियल कितना आ गया, जीरो। जीरो इज इक्वल टू ई डॉट डी आर, जीरो इज इक्वल टू ई डॉट डी आर। डी आर क्या होगा, जैसे देखो ये प्लस का चार्ज है आपका, ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो आप यहाँ पे मूव कर जाइए, ठीक है, ए से बी। अब ये इक्विपोटेंशियल सरफेस था तो ए और बी पे पोटेंशियल कैसा होगा, सेम, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, ये आपका क्या हो गया, पोटेंशियल का डायरेक्शन डी आर। अब बताओ जीरो लेके आना है तो ई आपका जीरो हो नहीं सकता, डी आर आपका जीरो हो नहीं सकता, क्या आपका कॉस थीटा जीरो के इक्वल हो सकता है, हो सकता है। कॉस थीटा यदि जीरो के इक्वल है तो थीटा इज इक्वल टू आपका कितना होगा, 90, क्योंकि कॉस 90 पे ही होगा, तो मतलब थीटा आपका 90 डिग्री। इसका मतलब E एंड डी आर के बीच का एंगल कैसा होगा, 90, और 90 का मतलब ये परपेंडिकुलर। डी आर आपका ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये है, तो इसीलिए जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर है उनके बीच का जो एंगल है वो कितना होता है, 90, क्योंकि पोटेंशियल आपका सेम है। बताओ हो पाएगा रीजन, यानी 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल विल बी सेम ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो डेल्टा भी जीरो हो गया, डॉट को हटाएंगे कॉस थीटा आ गया, थीटा इज इक्वल टू आपका 90, जीरो, थीटा इज इक्वल टू जीरो, थीटा इज सॉरी कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो, थीटा इज इक्वल टू 90। 90 का मतलब ये थीटा किसके बीच का एंगल है, ई और डी आर। देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस का डी आर है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनके बीच का एंगल 90। क्लियर है, तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया या नहीं, ठीक है। चलो देखो स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चा पढ़िए, नेक्स्ट पॉइंट, वर्क डन ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये काफी फेमस पॉइंट है आपका, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। वर्क डन ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, वर्क डन ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, work done on equipotential surface will be zero on moving charge on इक्विपोटेंशियल सरफेस। यदि आप किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी चार्ज को मूव कराओगे, ठीक है, वर्क डन ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो वर्क डन है वो कितना होता है, जीरो। यदि किसी वर्क डन मतलब किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आप किसी पॉइंट को, जैसे कि मान लो ये ए, ये पॉइंट है बी, आपने एक क्यू नॉट चार्ज पार्टिकल को ए से बी मूव कराया, आपने क्यू नॉट चार्ज पार्टिकल को ए से बी मूव कराया, तो बताइए इसका वर्क डन कितना हुआ। अब देखो इसका भी रीजन मिलेगा आपको। देखो आप सबने पढ़ा है क्या, डेल्टा बी इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट, पढ़ा है या नहीं, ठीक है। वर्क डन कहां पे, ए से बी। अब बताओ डेल्टा बी, वी ए माइनस का वी बी, यही होगा ना, फाइनल माइनस का इनिशियल, फाइनली कहां पे गया, बी पे, इनिशियल ये ए पे, W ए बी। और वैसे भी सिंपल मैं आपको एक चीज बताऊं ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चेंज कितना होता है, पोटेंशियल तो सेम है ना, जब पोटेंशियल सेम है तो इक्विपोटेंशियल पे चेंज कितना होगा, जीरो। अगर डेल्टा बी की वैल्यू जीरो है, और वैसे भी देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल सेम, बी का पोटेंशियल ए का पोटेंशियल सेम होगा, दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है तो कैंसिल आउट, जीरो इज इक्वल टू आ गया W अपॉन क्यू नॉट, वर्क डन आ जाएगा आपका जीरो। आया कि नहीं, हुआ कि नहीं, ठीक है। तो डेल्टा बी आपका चेंज इन पोटेंशियल कितना होता है, इक्विपोटेंशियल पे जीरो। अगर वहां पे आप किसी क्यू नॉट चार्ज पार्टिकल को मूव कराओगे तो आपका जो वर्क डन है वो आएगा जीरो के इक्वल। कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है, हो गई होगी इजीली। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ठीक है, जल्दी से करिए इसे। नेक्स्ट आज तो बच्चा बोर हो गए, ठीक है। छोटी सी वीडियो, बोरिंग होने की तो कोई बात ही ना बन रही आपकी यार, दिक्कत ले रहे हो जिंदगी के साथ, ठीक है। नेक्स्ट आपकी थर्ड, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर
इंटरसेक्ट ईच अदर। जो आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो कभी भी एक दूसरे में कट नहीं करेंगे। अब देखो इसका तो आंसर जानते हो, इफ कट देन इट शो टू डायरेक्शन which is not possible, it show two direction which is not possible, ठीक है, which is not possible, ठीक है। तो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब एक दूसरे में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, अगर इंटरसेक्ट किया तो टू डायरेक्शन शो करेंगे जो आपके पॉसिबल नहीं है। यहां तक क्लियर है या नहीं? क्लियर तो होगा लल्लू, क्योंकि आप हो केमिस्ट्री वाला पे, ठीक है। चलो मौज कर देते हो आप भी, ठीक है। लिख दिया करो गाना वगैरह, मौज कर। ये मौज वाला टॉपिक कुछ ज्यादा ही चल रहा है, हो गया। चलो, इस मौज की दुनिया में ना रहते हो जी कोई बेना, ठीक है। और तैयारी थोड़ी अच्छे से करो, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो कि करो ही मत कुछ ऐसा जिससे हो ना पाए आपकी तैयारी, ऐसा करो कि सबसे तैयारी हो पाए। देखो नेक्स्ट आपका पॉइंट नंबर 4, इसमें आपसे बोला है द इलेक्ट्रिक फील्ड टिंचू इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिकेट रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस से हमें यह पता चल सकता है कि कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। देखो कैसे, अगर देखो समझो, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की डिस्टेंस इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की डिस्टेंस बीच की डिस्टेंस ज्यादा है, अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की डिस्टेंस ज्यादा, तो समझ जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, वीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, एंड वाइस वर्सा। अब बताओ पहचान पाओगे या नहीं? इक्विपोटेंशियल की हेल्प से आप ये भी पता लगा सकते हो कि कहां पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, कहां पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। तो जहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की डिस्टेंस होगी ज्यादा, वहां पे क्या होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कम, और जहां इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की डिस्टेंस होगी कम, वहां पे इक्विपोटेंशियल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ज्यादा। इतनी बात क्लियर है या नहीं? ठीक है, जल्दी से छाप डालो इसको मन के अंदर, विचार के अंदर, जल्दी करो, ठीक है। इजीली कर पाओगे, कुछ नहीं था इस पॉइंट में। और ये पॉइंट आपका आया कहां से? देखो dv इजिकल टू ई डॉट डी आर, तो यहाँ पे ई इजिकल टू आएगा dv ओवर डी आर, ई आपका इनवर्सली है डी आर के, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा तो उनके बीच की डिस्टेंस कम। करिए जल्दी से नोट डाउन, हो गया होगा नोट, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो इसके ऊपर कोई खास क्वेश्चन तो ज्यादा अच्छे बनते नहीं है आईआईटी मेंस के, ठीक है। क्लास 12 में बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जनरली यही होते हैं कि मान लो दो चार्ज पार्टिकल है नेगेटिव, तो उनका क्या करो आप इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करके बता दो। तो उनका इक्विपोटेंशियल सरफेस हम कैसे ड्रॉ करेंगे? देखो ये आपका नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, अब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होंगी? कुछ ऐसे होंगी, ठीक है। होंगी या नहीं? परपेंडिकुलर है ना, सेम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी कुछ ऐसे होंगी, जो भी ठीक है। अब इसका आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है। देखो कैसे करेंगे, सिंपल, माइनस माइनस। अब बताओ इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी है? कम। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? कम, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस रहेगी ज्यादा। तो इसका डायग्राम वो कुछ ऐसा बनेगा, अच्छा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और दूर बना लो, ठंडा ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस ज्यादा, लेकिन यहाँ पे कैसी हो जाएगी? कम। तो यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा है तो यहाँ पे डिस्टेंस है कम, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी कम है तो डिस्टेंस है ज्यादा, सिंपल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का केस मैंने आपको कराई था। तो इसी टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनको आप आंख बंद करके लगा सकते हो, ठीक है। ज्यादा टेंशन मत लिया करो। तो आज का लेक्चर का यहीं पे फिनिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग।